नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने हेतु। आज का विषय है बैच फ्लावर रेमेडी, जिसका आविष्कार इंग्लैंड के डॉक्टर बैच ने 1930-1936 के बीच किया था, जिनमें दवाओं की संख्या 38 है, जिनका उपयोग पेशेंट के मूड और डिस्पोजिशन के आधार पर किया जाता है। रोग क्या है, कितना दिन से है, इसका कोई महत्व नहीं होता। पेशेंट का मानसिक लक्षण जिस दवा का होता है, उसी दवा के उपयोग से उसके शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण हो जाता है। अच्छा, इन्हीं दवाओं में एक दवा है क्रैब एपल, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर बैच का कहना है कि यह दवा हमें उन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाता है जिसे हम नापसंद करते हैं और जो हमारे शरीर और मन में विद्यमान है और जिसे हम हटा देना चाहते हैं, शरीर से निकाल देना चाहते हैं। यही इस दवा का सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, जिसके आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका रोगी नापसंद चीज़ों को अपने से हटा देना चाहता है, दूर हटा देना चाहता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पुरुष रोगी जिसके दांत में जोड़ों का दर्द था, दवा लेने आया और बोला कि मेरे दांत में भयंकर दर्द हो रहा है, दांत दर्द से मैं काफ़ी परेशान हूँ, लगता है कि दर्द वाले दांत को उखाड़ कर फेंक दूँ। इसी सिम्टम्स के आधार पर उसे क्रैब एपल दिया गया, जिसका परिणाम बहुत आश्चर्यजनक रहा। उसके दांत दर्द में तुरंत राहत आ गया। इसका रोगी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत परवाह करता है, बड़ी चीज़ों का उतना ख्याल नहीं करता, उसके लिए उतना चिंतित नहीं रहता। जैसे एक कैंसर रोगी अपने चेहरे पर उपस्थित दाग या कील मुहासों के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है, उसकी दवा का मांग करता है, कील मुहासों की दवा का मांग करता है, बोलता है इससे चेहरा गंदा दिखता है, कुरूप दिखता है, अच्छा नहीं लगता। जबकि उसे
कैंसर के लिए चिंतित होना चाहिए, लेकिन वह इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिंतित है। कील मुहासे एक साधारण बीमारी है, इसी की वह चिंता करते रहता है। इसका रोगी गंदगी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। इन्फेक्शन के प्रति, बैक्टीरिया के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, इसीलिए बार बार अपने हाथ पांव धोते रहता है। इन लक्षणों के आधार पर इसका उपयोग उन रोगियों में किया जा सकता है जो अपने हाथ पांव बार बार धोते रहते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा हाथ पांव गंदा हो गया है, गंदा है। इसका उपयोग स्किन डिजीज में भी किया जा सकता है, जबकि इसका रोगी कहता है कि मेरे खून में ही कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण यह स्किन रोग हुआ, मेरा खून दूषित हो गया है, तभी तो यह रोग हुआ। ग्रेप एप्पल दवा का प्रयोग मैंने बहुत बार किया है और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे औरों को शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों को भी हमारे अनुभव से लाभ मिले। अच्छा, वैद्य दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। ओवरडोजिंग हो जाने से भी बुरे परिणाम नहीं आते। इन दवाओं को दूसरे पैथी की दवाओं के साथ भी लिया जा सकता है। वैद्य दवाओं का प्रयोग बहुत आसान है। लक्षण मिल जाने के बाद यह किसी भी रोग से छुटकारा दिला सकता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए केस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।